जिसको आप अपना बेटा पृथ्वी मानकर गले लगा रहे थे, वो दरअसल पृथ्वी नहीं, बल्कि उसी की तरह दिखने वाला एक गुंडा, एक झूठा ईश्वर पांडे। ये आप क्या कह रही हैं शालू जी? ये तो हमें तुमसे पूछना चाहिए मीरा, कि हम क्या कह रहे हैं तुम्हें नहीं पता? क्या तुम नहीं जानती कि वो पृथ्वी नहीं बल्कि ईश्वर है? ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारे पति नहीं बल्कि हमारे पति हैं, तुम उनके कुछ ज्यादा ही करीब आने लगी थी मीरा। पत्नी है हम, परमात्मा नहीं। पापा, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। यही वजह थी जो हम कुछ बोल नहीं रहे थे। हमें आर के साहब की तबीयत की फिक्र थी, पर अब पानी ना छोड़ हमारी आंख से ऊपर भर चुका है। कैसे चुप रहे हैं? इसलिए कह दिए हम सब कुछ। मीरा, ये सब क्या है? पृथ्वी ना होकर कोई और है? कोई ईश्वर पांडे है? तुम ये सब जानती थी? तुमने हमसे कभी इसके बारे में? Oh God! आर के साहब, बात बहुत लंबी है। किसी दिन फुर्सत मिली तो आराम से बैठकर हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो आप ये देखिए कि आपकी बहू, जिस पर आप इतना भरोसा करते थे, उसने आपका भरोसा तोड़ा है। Oh God! नहीं पापा, दादी, मैंने आप लोगों को कभी धोखा देना नहीं चाहा। मैंने तो हमेशा हालातों से मुकाबला ही किया। क्या हो पिताजी, आप सब लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? ठीक वक्त पर आना तो कोई आपसे सीखे। वैसे इस वक्त हम आपको क्या कहकर पुकारें? पृथ्वी या ईश्वर? शालू जी क्या कह रही? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, जवाब चाहिए मुझे। सही तो कह रही, मैं ईश्वरी तो हूं। चलिए शालू जी की सहूलियत के लिए मान लेते हैं कि मैं ईश्वर हूं, लेकिन मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि मेरी परवरिश बारा गांव में दाता ठाकुर ने की। सिर्फ इसलिए क्योंकि पिताजी उस वक्त कुछ ऐसे हाल में थे वो मुझे और मेरी मां यानी अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं कर सके।
हमारे बारे में किसी को बता नहीं सके। वो मां जो अब इस दुनिया में नहीं। फिर दादा ने मेरी और मीरा की शादी बचपन में ही कर दी। वो भी अजीब हालात के कहर में थे। इसी शादी की वजह से मीरा और उसकी मां, मेरी सास, गांव छोड़कर भाग गई। और दादा को बरसों तक अपनी इकलौती बेटी के प्यार से दूर रहना पड़ा। ये भी नहीं भूल सकता मैं। और ईश्वर होने के नाते ये तो मुझे भूल ही जाना चाहिए कि किस तरह बरसों बाद मैं और मीरा वापस गांव में मिले। और फिर हमारी शादी हुई, या यूं कहे कि बचपन में हुई शादी को इज्जत देने के लिए एक संस्कार हुआ। और फिर रिश्ता निभाने की डोर ने हमें खींचकर कब प्यार में बांध दिया पता नहीं लगा, है ना मियो? और शायद ईश्वर ये भूल सकता है लेकिन पृथ्वी नहीं, कि किस तरह बरसों तक पानी से सींच सींच कर गलतफहमी मैंने अपने पिताजी के लिए दिल में पाल रखी। लेकिन फिर हम दिल्ली आए और जिंदगी में पहली बार मैंने परिवार शब्द का मतलब समझा। ये भी जाना कि मेरे पिताजी मुझसे कितना प्यार करते हैं। है ना? हाँ। और दादी, आप ही ने मुझे खन्ना परिवार का हिस्सा बनाया था ना, कि ये भी भूल जाऊं मैं? इन सब बातों के बावजूद ये औरत मुझे ईश्वर कह रही है। वो ईश्वर जिसकी मौत बरसों पहले हो चुकी है। छत से धकेल दिया था शायद उसे किसी ने, है ना शालू जी? किन हालातों में ये मुझसे मिली और मैं पृथ्वी से अर्जुन बनकर इस घर में आ गया, ये सब जानते हैं। शायद अपनी एहसानों की कीमत मुझे ईश्वर बनाकर वसूलना चाह रही है, लेकिन इनके कोई भी एहसानों से ज्यादा आप सबके प्यार की पकड़ है मेरे दिल पर। और आप ठीक है, अगर आप लोग सोचते हैं नहीं, अगर मान चुके हैं कि मैं ईश्वर हूं तो ठीक है। आज से मरते दम तक मैं ईश्वर हूं और ईश्वर ही रहूंगा। बस बस बेटा, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं सब समझ गया। तो बिल्कुल परेशान मत होना पृथ्वी बेटा। हाँ, ये मेरा पृथ्वी है।
मेरा बेटा है ये। और अगर शालू जी को इसमें कोई धोखा नजर आता है या मेरे बेटे के चेहरे पे अपने ईश्वर पांडे का चेहरा दिखाई दे रहा है तो ये इनकी नजरों का धोखा है। इनकी खुद की सोच है। है ना शालू जी? अब तक मुझको लेकर आपके दिमाग में कुछ शक थे तो अब दूर हो गए होंगे। हो गए ना शालू जी? क्या समझे? नहीं समझे? पृथ्वी, अरे बहुरिया जी, आना तो है भाई, पर कहाँ? पहाड़ी पर या गराज में? पहुंचने का वक्त क्या है? ठीक है। ओए, बावली पूछ, मिश्रा तू? बेटा तुमने हमें यहाँ बुलाया और वो भी आवाज बदल गई। आए और भाई पतन ने मारा सवाल पूछ ही लिया है, जवाब भी दे दे। मतलब एक तमाशा है भाई, ना मन ने तेरे को बुलाया ना तन ने मेरे को बुलाया, तो हम दोनों को बुलाया किसने? हमने। लाखन, हे लाखन, हमको इस तरह यहाँ बुलाने का क्या मतलब? कंचे खेलने के लिए। अरे मिश्रा जी, आपको कुछ तो समझाना नहीं होता तो यहाँ पर काहे बुलाते? कंचे खेलने के लिए? के बकवास कर रहे भाई? अरे भैया जरा आराम से यार, ये पार्टी वाड़ी से डरते हैं। आप दोनों को बुरा तो लगा होगा ना, है? ये हम जानते हैं, लेकिन गुस्से में है कि नहीं ये जानना चाहते हैं। अंदर से आप लोग भड़कते होंगे ना वो जिमेर की औरत सालू पर, जो आपको कचरे की पेटी से भी बदतर समझती है। लाखन, संभाल संभाल। तो हमको हमारी बहुरिया के खिलाफ भड़काने का सपना देख रहा है? हाँ? क्या बात है। अरे भैया देखा, इसको कहते हैं गुलामों वाले तेवर। एकदम अच्छा गुलाम जो अपने मालिक के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। भाई साहब, कि बेचारे मिश्रा जी थक नहीं जाते होंगे का? वो सालू जी के परछाई में खड़े खड़े उनकी कठपुतली बनकर। जिनकी सारी डोर बहुरिया जी के हाथ में है। हाँ तो ऐसे ही कर रहा है भाई। मिश्रा जी
छोटा मुंह बड़ी बात। अंदर से अपने मर्द को जगाइए, बाहर लाइए उसे। और पार्टी वाले, पुलिस वाले हुडा साहब, कपड़े तो आपके भी कम नहीं उतारती है। तो ये भैया, वो चिमिर की औरत को उनकी औकात का आईना दिखाने का वक्त आई है। ए लखन, तेरा अमरी बहुरिया से ऐसा कौन सा 36 का आंकड़ा है कि तू के मुकाबले खड़ा होने का झूठा सपना देख रहा है? इसका नहीं मिश्रा जी, 99 का फेर है। चूहे को कतरन मिल जाए तो वो खुद को दर्जी समझने लगता। क्या सोचा था तुम? इतना आसान है ईश्वर को टंगड़ी मार के गिराना? तुमने शतरंज की बिसात उतनी बार देखी नहीं है जितनी बार मैंने जीती है। मेरे साथ रहकर इतना भी नहीं सीख पाए। चलो, कम से कम तुम्हें याद तो है कि हम कभी साथ में रहा करते थे, वरना अब तो सिर्फ साथ में नजर आते हैं, वो भी कभी कभी। कैसे बर्दाश्त कर लिया? एक औरत है, हमारा पति किसी और औरत पर जाकर हक जता रहा है। कैसे बर्दाश्त करेंगे हम? हमारा हार जो कभी हमें पहनाया करते थे, वो उस मीरा के गले में पहना रहे हो। कैसे बर्दाश्त करें? पत्नी? अब तुम पत्नी का हक जताना चाहती हो? कहां गया था तुम्हारा ये पतिव्रता रूप जब तुमने मुझे छत से धकेल दिया था? थक चुके थे हम। रोज रोज तुम्हारी मार, तुम्हारी गालियों से टूटने लगे थे हम। तो बस एक पत्नी बन के रहना चाहते थे, पर तुम कभी पति नहीं बन पाए। पता नहीं शादी के बाद कहाँ चला गया वो सारा प्यार, कहाँ दफन कर कर आ गए थे उस प्यार को। सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, क्या कभी तुमने हमसे? तुम मेरा गुजरा हुआ कल हो शालू, और मीरा मेरा आने वाला कल। जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओ, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। शालू, आखिरी चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें, मेरे रास्ते में खड्डा खोदने की कोशिश मत करना, वरना हो सकता है वही तुम्हारी कब्र बन जाए। अगर मैं अपने कत्ल की कोशिश का बदला लेने उतर आया ना, तो यकीन मानो
मेरी कोशिश नाकामयाब नहीं होगी।